छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा एक बार फिर से जीवंत हो उठी है। राजधानी रायपुर में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव 2026 में देश भर के साहित्यकार, चिंतक और कला संस्कृति से जुड़े हुए रचनाकार एक मंच पर जुटे। इस उत्सव का खास महत्व यह है क्या जो बात है, यहाँ छत्तीसगढ़ के वो साहित्यकार भी सम्मान पा रहे हैं जिन्होंने साहित्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। ऐसे ही एक नाम है वैज्ञानिक और साहित्यकार डॉक्टर आदित्य शुक्ला का, जिनके अनेकों पुस्तकों ने पाठकों को विचार और मूल्य की दिशा दी है। भारतीय परंपरा के अनुसार जिन विभूतियों को हम पूज्य मानते हैं, उनकी पूजा इसलिए नहीं बल्कि उनके आदर्शों से सीखने और उनको जीवन में उतारने के लिए होती है, और यही संदेश ये उत्सव आगे बढ़ा है। रायपुर साहित्य उत्सव में आज कई रंग देखने को मिल रहे हैं और इसमें एक खास रंग ये भी है कि छत्तीसगढ़ के साहित्यकार जो अभी दिल्ली में हैं और पेशे से वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, उन्होंने रामायण को लेकर किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है या किस तरीके से उसे अपने जीवन पर उतारना है, इस पर कई सारी किताबें निकली हैं। और इस किताबों में क्या कुछ खास है, हम सीधे डॉक्टर आदित्य शुक्ल से ही बात करते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में रामायण से जुड़ी अलग अलग किताबें हैं, जिसमें हम यदि सीधे देखते हैं तो मेरे राम नर से नारायण की अनुकंपा यात्रा, उसके बाद यदि देखें तो रामप्रिय भरत, सेवा संकल्प और समर्पण की प्रतिमूर्ति, और हनुमान भगवान पर खास तौर पर एक बुक है इनकी, सफल व्यक्तित्व में हनुमान के मंत्र। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं, डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में रामायण को लेकर लोगों के बीच जाने के लिए उत्सुकता कहाँ से आई और जो ये बुक उन्होंने लिखी है, किताब लिखी है, उसके क्या मायने हैं। जी बिल्कुल, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है और साहित्य उत्सव में आज आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद गौरव जी। पहले तो बंसल न्यूज़ के जितने भी श्रोता हैं जो हमको सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। और आपने जैसे कहा कि मैं मूलतः वैज्ञानिक हूँ, तो वैज्ञानिक में दो स्टेजेस होते हैं हमारे जो अनुसंधान में। तो अनुसंधान है वो लेबोरेटरी तक है और उस अनुसंधान को जन कल्याण के लिए उपयोगी बनाना है। तो मुझको ऐसा लगता है कि साहित्य के दृष्टि से ये अनुसंधान हमारे तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि जी, वो कर लिए हैं। अब आज की हमारी जिम्मेदारी ये है कि अनुसंधान जो उन्होंने किया है इनको जन जन तक उपयोगी बना दें। तो मेरा जो कार्य है, जो पूजनीय है पौराणिक पात्र, चाहे राम जी हैं, हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, भगवान शंकर हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। वस्तुतः ये अनुकरण करने के हैं, इनसे सीखने के हैं। और मुझको लगता है कि जिस दिन अपन इससे सीखना शुरू करेंगे ना, तो ये आपके मित्र हो जाएंगे। यदि आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लें, आप जितने भी आपके जो श्रोता भी सुन रहे हैं उनको भी आप अनुभव कीजिए, आपकी जितनी भी समस्या है उनके दो ही कारण हैं। पहला कारण है, वह कारण है परिस्थिति। आदमी कहता है भाई सब कुछ ठीक था, परिस्थिति खराब थी। सही बात है कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो ये जो व्यक्ति है ना, ये राम जी हैं, इनकी परिस्थितियां कभी अनुकूल थी ही नहीं। वस्तुतः विपरीत परिस्थितियों ने राम को बनाया है। यदि इनके जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं होती तो ये रघुकुल के एक राजा जैसे इनका भी जीवन है संपन्न हो जाता। ठीक है, चलो परिस्थिति लोगों की ठीक हो गई, तो फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? तो आदमी फिर दूसरा बहाना बताते हैं कि मनोस्थिति, सब कुछ ठीक था, माता पिता भी चाहते थे, साधन संपन्न भी थे, सब कुछ था, लेकिन मनोस्थिति ठीक नहीं थी। यदि आपके पास ऐसा लगता है, यह बहाना आपके पास है, तो ये दूसरे व्यक्ति हैं, भरत जी, इनकी मनोस्थिति कभी ठीक नहीं रही। लोग कहते थे राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। अरे राम तक कहते थे और राम ने समझौता कर लिया, पितु आज्ञा पालहि दो भाई, चित्रकूट में दोनों के बीच में समझौता हो गया। हनुमान जी से सीखिए। एक उदाहरण बताता हूँ गौरव जी, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपके श्रोताओं को भी। हनुमान जी हैं, समुद्र पार करते हैं लंका जाने के लिए। समुद्र पार करते हैं तो उनसे 5 लोगों से भेंट होती है। पहला भेंट होती उनसे मैनाक से, दूसरा सुरसा से, तीसरा सिंहिका से जो राक्षसी है समुद्र के अंदर थी, चौथा लंकनी से और 5वां विभीषण से। तो ये 5 व्यक्ति से हनुमान जी का परिचय होता है, भेंट होती है सीता जी से मिलने से पहले। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हनुमान जी तत्क्षण इन 5 व्यक्तियों को पहचानते हैं, इनके गुण को पहचानते हैं और पहचानने के पश्चात इनसे व्यवहार करते हैं। 5 से अलग अलग व्यवहार है। मैनाक को प्रणाम करते हैं, सिरसा के साथ कौतुक करते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास कुदून कपि रूप दिखावा। सिंहिका से कोई वार्तालाप नहीं, सीधा वध करते हैं उनका। और लंकनी से मुठिका एक महाकपिहनि, मुष्टिका से प्रहार करते हैं और विभीषण को जाकर के गले से लगा लेते हैं। आप बैठ करके सोचिए, आप सब रामचरितमानस पढ़े हुए हैं, सुंदरकांड पढ़े हुए हैं, ये 5 के साथ व्यवहार हनुमान जी का अलग करके देख लीजिए। जो सुरसा के साथ है वो मैनाक के साथ कर लीजिए, जो मैनाक के साथ है वो सिंहिका के साथ कर लीजिए। हनुमान जी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते,
वो तुरंत वहीं पर फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और एक जानकारी बता दूं मैं, ये जो 5 व्यक्ति है ना, 5 में से 4 व्यक्ति हनुमान जी की तरफ चल के आते हैं। मेनका है, सुरसा है, सिंहिका है, लंकनी है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लखी चोरा। हनुमान जी को पकड़ लेती हैं वो। तो ये 4 लोग हैं, हनुमान जी की तरफ जाते हैं। एक मात्र व्यक्ति है जिनके तरफ हनुमान जी जाते हैं, वह है विभीषण। यही सन हट करी हों पहचानी। तो आप देखिए कि जिसके तरफ हनुमान जी जाते हैं वही है वो राम रावण के युद्ध में अंतिम तक काम आते हैं विभीषण जी। तो हनुमान जी से सीखे व्यक्ति पहचानने की कला, ये किताब पढ़िएगा। पुनः आपके सारे श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि पौराणिक पात्रों को इसी दृष्टि से देखिए। पूजनीय तो ही है वो, अनुकरणीय बनाइए, उनसे क्या सीख सकते हैं बनाइए, ये हमारे लिए ज़्यादा काम का है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे आदित्य जी जिन्होंने बताया कि पौराणिक पात्रों को किस तरीके से अनुकरणीय बनाना है और उनके जो बात है उसको किस तरीके से अपने आप में शामिल करना है, वो बड़ी चीज़ें हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर।